सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहारी कल्याणकारी पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज संसार के अंदर हम दृष्टि डाल करके देखें तो ये मालूम होता है कि सारा संसार में माया का घोर पसारा फैला हुआ है। सारे जीव काल और माया की चपेट में आए हुए हैं। किसी इंसान के पास अरबों खरबों की धन दौलत जायदाद हो, लेकिन फिर भी वो दुखी और परेशान दिखाई देता है। उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। कारण माया की तासीर ही हमेशा दुख देने वाली है, परेशान करने वाली है, कलह कल्पना पैदा करने वाली है। जहां से सुखों की प्राप्ति होनी है वहां तो जीव पहुंचता नहीं है, और जहां से दुख ही दुख प्राप्त होते हैं उन्हीं को इकट्ठा करने में दिन रात लगा हुआ है। अभी संसार के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां से सुखों की प्राप्ति होगी, जहां जीव अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? वो जगह है समय के पूर्ण महापुरुषों के पावन श्री चरणों की छत्र छाया। जब जीव महापुरुषों के चरणों में आता है तभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, सुख और आनंद को प्राप्त करता है, और सुख भी ऐसा जो शाश्वत है, हमेशा साथ देने वाला है। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, गुरु चरणों की ओट में सुखी जीव दिन रात, माया का वश चले नहीं, काल करे ना घात। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जब जीव महापुरुषों के चरणों की छत्र छाया में आ जाता है, इतना सुरक्षित हो जाता है कि उस पर काल और माया का भी किसी प्रकार का वश नहीं चलता, और जीव हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप हो जाता है। जीव महापुरुषों के चरणों में आकर के उनके वचनों की पालना करता है और अपने हृदय में उनके वचनों को धारण करके अपना जीवन व्यतीत करता है। वर्णन आता है, ताते सतगुरु वचन को राखो हृदय धार, करके उस पे आचरण लीजे जन्म संवार। इस संसार के अंदर अब ऐसे कौन से इंसान हैं, कौन जीव हैं जिन्हें सुखों की प्राप्ति होती है? वो है केवल केवल गुणमुख जन, जिन्हें महापुरुषों की कृपा से उनकी चरण शरण की प्राप्ति होती है और वो महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। महापुरुषों के वचनों की पालना करते हैं, अपने जीवन को संवार लेते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। तो महापुरुषों ने अपने सेवकों के प्रति क्या वचन फरमाए हैं? यही वचन है जो रोजाना हम सुनते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और 2 घंटे का भजन ध्यान। गुरुमुख जन महापुरुषों की वचनों की हमेशा पालना करते हैं, उनके वचनों की कदर करते हैं, तभी तो वो महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। गुरुमुख जन कभी भी मनमति नहीं करते,
हमेशा गुरुमति को धारण करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान है जब मनमति करेंगे तो माया के चक्कर में आ जाएंगे। महापुरुषों की कृपा से उनकी आज्ञा की पालना करेंगे तो काल और माया के बंधन से आजाद हो जाएंगे। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, मन की मति पर जो चले वो सदा ही दुख उठाए, जो माने सतगुरु वचन सुख शांति को पाए। इंसान संसार में रहते हुए अपने जीवन में चाहता क्या है? यही कि सुख मिले, शांति मिले, किसी प्रकार का दुख ना आए, हमेशा आनंदमय जीवन बीतता रहे। तो ये सारे के सारे सुख महापुरुषों के चरणों में समाये हुए हैं। तो गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों पर चलते हुए सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, जो सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने दरबार के भक्ति के साधन बनाए हैं। गुरुमुख जन रोजाना श्रद्धा से, प्रेम से उन नियमों को निभाते हैं। श्री आरती पूजा का नियम निभाते हैं, सत्संग सुमिरन ध्यान करते हैं, और जो महापुरुषों ने कृपा करके सेवा बख्शी होती है, गुरुमुख जन सेवा भी बड़े प्रेम से करते हैं। गुरुमुख जन जानते हैं कि वैसे तो मनमति से इंसान के पास इतनी ताकत नहीं कि दरबार का पत्ता भी हिला सके। जो भी सेवा गुरुमुख करते हैं उसके पीछे महापुरुषों की ताकत, उनकी शक्ति ही काम करती है। कुछ महीने पहले श्री अनंतपुर में एक नया पार्क बना है। जब सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने उस पार्क का मुहूर्त किया तो अपने पावन श्री वचनों में फरमाया कि दरबार के सारे काम तो पहले ही हुए पड़े हैं, लेकिन महापुरुष उन्हें समय समय पर केवल प्रकट करते हैं। तो गुरुमुख का ये कर्तव्य बन जाता है, कभी अपने हृदय में ये अहंकार ना करे कि मैं दरबार की सेवा करता हूं। महापुरुषों ने स्पष्ट फरमा दिया कि दरबार के सारे काम हुए पड़े हैं, लेकिन गुरुमुखों के कल्याण के लिए उनकी कृपा से जो सेवा बख्शी जाती है, सेवक उसे दिलो जान से करे, यही उसका फर्ज बन जाता है। गुरुमुख जन कभी भी नहीं सोचते मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि वे जानते हैं अगर हृदय के अंदर अहंकार आ गया तो यही अहंकार भक्ति के धन को नष्ट कर देता है। गुरु दरबार की सेवा बड़े भागों से मिलती है। हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं कि दरबार की सेवा को पाने के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं। जब महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है, कभी भी सेवा को बोझ ना समझें। यही समझें कि महापुरुषों ने इतनी बख्शिश की है, जो मुझे सेवा प्रदान की है। महापुरुषों के चरणों में हम कोटिन कोट आभार प्रकट करते हैं। महापुरुषों की रहमत का हम कैसे करें बखान, भक्ति अमोलक बख्शी हमें सर्व सुखों की खान। महापुरुषों ने हमारी झोली में भक्ति डालने के लिए ही ये दरबार के पावन नियम बनाए हैं। संतों महापुरुषों ने, वेदों शास्त्रों ने भी गुरु दरबार की सेवा का, महिमा का गायन किया है। वर्णन करते हैं, गुरु सेवा सु विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यमदंड न लागे, ममता मरे भक्ति मन जागे। गुरु सेवा परता परमात्म दर्शे, तिरगुण तज चौथा पद परसे। श्री सुखदेव बतायो भेवा, चरण दास कर गुरु की सेवा। कितने दरबार की सेवा की महिमा गाई गई है। गुरु दरबार के निष्काम भाव से सेवा करने से
जीव दुखों से रहित हो जाता है, उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। काल, माया, यमराज का उसे कभी भी भय नहीं सताता और वह गुरु दरबार की सेवा करते हुए अपने इष्ट देव के चरणों में एकाकार हो जाता है। इतने दरबार की सेवा का महत्व है तो हमारा फर्ज बन जाता है, जो महापुरुषों ने इतनी रहमत करके दरबार के ऐसे सरल से सरल नियम बनाए हैं, हम दिलो जान से, हितचित से, निष्काम भाव से नियमों की पालना करें और महापुरुषों की कृपा, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे।